हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो पे WRX कॉइन के बारे में। बेसिकली WRX कॉइन के बारे में यहाँ पे बात करें तो कई सारे इन्वेस्टर इसे एक हाई प्राइस में लेकर होल्ड कर रहे हैं। अगर इसकी बाइंग रेंज के बारे में बात करें तो कई इसे $2, कई लोग इसे $3 तक में भी लेकर इसे होल्ड कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या WRX में नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है, क्या इसे न्यूज है और मार्केट में क्या इफेक्ट कर सकती है, कब तक करेगी, ये टोटल डिटेल्स आपको समझ में आएगी। तो मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखो। अगर WRX कॉइन पे आपने इन्वेस्ट किया है या फिर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन से ही टेलीग्राम को आप ज्वाइन करना है। दूसरी यहाँ पे मैं बताऊँ तो कई सारे मैं यहाँ पे कॉल शेयर करता हूँ, कई मार्केट के अपडेट्स शेयर करता हूँ। जैसा कि कई टाइम यहाँ पे होता है कि मैं वीडियो नहीं बना पाता हर इंपॉर्टेंट डिटेल्स की, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं अपने ग्रुप में सेंड करता हूँ। तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन किया हो। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात करते हैं WRX के बारे में। तो WRX फिलहाल प्राइस चल रही है $1.25 की। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती है आगे, तो मेरे हिसाब से मार्केट में अब WRX में एक अच्छा खासा रोल आपको देखने को मिल सकता है। रीजन के बारे में यहाँ पे बात करें तो WRX में अभी तक कुछ खास पंपिंग हमें देखने को नहीं मिले हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो मार्केट की जो कंडीशन है कहीं ना कहीं बुल फ्लैग पे है और ऐसे कंडीशन पे WRX या फिर अदर जो कॉइन्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जो अब तक पंपिंग नहीं किए हों। तीसरी अगर रीजन के बारे में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे अक्टूबर में WRX की बर्निंग की कभी भी न्यूज आ सकती है और ये न्यूज मार्केट में अच्छा खासा हाइप यहाँ पे बना सकती है। तो सबसे पहले हम न्यूज के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी बर्निंग की डेट नज़दीक आ रही है। कभी भी इसके जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे आपको WRX बर्निंग का आपको अपडेट मिल सकता है। हालांकि अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं हुई है WRX बर्निंग की, लेकिन कभी भी ये न्यूज आपको मिल सकता है WRX बर्निंग की। अब क्या ये न्यूज WRX बर्निंग की हाइप बना सकता है इस बार, क्योंकि अगले 2 बर्निंग की हिस्ट्री हम यहाँ पर देखें तो कुछ खास इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। जैसे कि अगर हम बात करें 30 जुलाई के लगभग में तो एक बर्निंग हुई थी और उस बर्निंग के बाद प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट की और उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा हाइप बनाई। तो 5th बर्निंग की अगर हम बात करें तो कुछ मार्केट में हाइप बनाई है, कुछ अच्छी यहाँ पर हाइप बनी थी। लेकिन यही अगर हम यहाँ पे 4th बर्निंग के बारे में यहाँ पे बात करें जो कि लगभग हुई थी अप्रैल के महीने में, उसके बाद इसके प्राइस में लगातार डाउन हमें देखने को मिला था और इसकी मैंने एक परफेक्ट वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया कि WRX की ये 4th बर्निंग कुछ खास इफेक्ट मार्केट को नहीं कर पाएगी। रीजन के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मार्केट जो है एक डाउन कंडीशन पे है। WRX का प्राइस ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई को यहाँ पे टच की है, काफ़ी बड़े टच को की है, काफ़ी बड़े हाई को। तो ऐसे में बनता है कि WRX यहाँ से एक बेरिश ट्रेंड यहाँ पे ले सके, तो वो बेरिश ट्रेंड हमें देखने को मिला था। और इससे पहले कि अगर इसकी बर्निंग की हिस्ट्री आप देखोगे तो जनवरी में इसकी बर्निंग हमें देखने को मिली थी और जनवरी के बाद इसके प्राइस में काफ़ी खासा अच्छा खासा लंबा हाइप हमें देखने को मिला था। तो ये अगर लंबा हाइप अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ बर्निंग का कमाल नहीं था कि बर्निंग हुई और मार्केट में अच्छी खासी हाइप बनी, ऐसी कोई बात नहीं थी। मार्केट ऑलरेडी एक बुल कंडीशन पे थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटी सी छोटी न्यूज मार्केट में जब बुल कंडीशन हो तो उसमें इफेक्ट करती है, अच्छा खासा इफेक्ट करती है। और मार्केट अगर बेरिश कंडीशन में है तो छोटे से छोटे नेगेटिव न्यूज भी मार्केट को डंप करवाती है। तो ये सिचुएशन थी मार्केट में उस समय। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोड था जिस कारण से WRX की जो 3rd बर्निंग थी वो काफ़ी ज़्यादा काम आई और काफ़ी बड़ा हाइप बना। 4th बर्निंग में मार्केट एक बेरिश कंडीशन पे थी, बिटकॉइन का प्राइस गिर रहा था जिस कारण से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है। और 5th बर्निंग में अगर हम बात करें तो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन पे थी जो ना ही बहुत ऊपर जा रही थी और ना ही बहुत नीचे आ रही थी। तो ऐसे सिचुएशन पे बिटकॉइन का प्राइस में थोड़ा सा स्पाइक हमें देखने को मिला और WRX भी यहाँ पर अच्छा खासा हमें देखने को मिली है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो WRX बर्निंग की इसके अगर हम इफेक्ट के बारे में यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपको बिटकॉइन का प्राइस देखना होगा
बिटकॉइन की प्राइस अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक बुलिश मोड पर है। हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले और रिट्रेसमेंट का थोड़ा WRX पे आपको असर देखने को मिले, बट ओवरऑल बिटकॉइन एक बुलिश जोन पे है। अगर हम यहाँ पे दूसरी सिनेरियो अगर हम यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन की फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स आप यहाँ पे देखोगे तो फेयर अब यहाँ पे ख़त्म हो रही है और ग्रीड 72 में पहुँच चुकी है, जो कि सही नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या बनता है कि बिटकॉइन का प्राइस जब भी फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स आप देखें तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर ग्रीड आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो प्राइस अचानक से यहाँ पे डाउन आ जाएगी। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसा हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन इसकी प्राइस बढ़े, ग्रीड के माहौल में भी 3 दिन 4 दिन प्राइस बढ़े और उस समय मार्केट में फिर आपको 3-4 दिन या 5-6 दिन के बाद एक अचानक से डंप आपको देखने को मिल सके। तो फिलहाल अगर सिनेरियो के बारे में बात करें तो बिटकॉइन की प्राइस हमें यहाँ से बुलिश लग रही है। बिटकॉइन यहाँ से अच्छा खासा जा सकता है और इसके टारगेट के बारे में यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत जल्द यहाँ पे टारगेट बनेगी लगभग 58,000 की और उसके बाद 63,000 की। और ये अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होती है तो फिर मार्केट में और ज़्यादा आपको पंपिंग देखने को मिल सकता है एज ए बुलिश साइन के हिसाब से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो $55,500 के ऊपर सपोर्ट बनाए और फिर मार्केट अच्छा खासा यहाँ से पंप कर सकती है। अब इसका WRX पे क्या असर यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अब यहाँ पर मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से हम यहाँ पर समझते हैं। जैसा कि फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स मैंने दिखाया, तो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के हिसाब से अगर आप यहाँ पे सोचोगे तो बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा मोड़ा पंप करने के बाद लगभग यहाँ पर कुछ $57,000-58,000 में जाने के बाद वहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले सकती है या फिर अभी भी कुछ रिट्रेसमेंट यहाँ पे ले सकती है। तो इस रिट्रेसमेंट के दौरान हो सकता है कि WRX का जो प्राइस है ये $1.17 तक में आपको देखने को मिले अगर बिटकॉइन का प्राइस रिट्रेसमेंट लेती है तो। और अगर रिट्रेसमेंट नहीं लेती है तो WRX का प्राइस भी जिस हिसाब से चल रहा था उसी हिसाब से मार्केट में ये पंपिंग थोड़ा थोड़ा करती रहेगी। लेकिन जब बर्निंग की न्यूज आपको देखने को मिलेगी तो उस टाइम हो सकता है कि अच्छा खासा हाइप यहाँ पर हमें देखने को मिले। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया बर्निंग की न्यूज़ अभी फ़िलहाल हमें देखने को नहीं मिल रही है, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन जैसा कि एज ए रूल WRX हर 3 महीने में अपने कॉइन को यहाँ पे बर्न करता है, अपनी जो सप्लाई है उस सप्लाई से वहाँ से रिमूव करता है। तो ऐसे में ये 3 महीने का जो बर्निंग है वो अक्टूबर के मंथ में किसी भी डेट में यहाँ पे हो सकता है। WRX के साथ BNB की भी बर्निंग होती है हर 3 महीने में। तो हो सकता है कि जब भी इसकी डेट आपको देखने को मिले WRX में अच्छा खासा पंप हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से WRX का जो फिलहाल प्राइस चल रहा है वो भी एक बाइंग रेंज है। आप चाहो तो आप इस प्राइस में भी बाई कर सकते हो। अगर आपको स्टॉप लॉस यूज करना है तो 1.15 का स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये एक बाइंग रेंज में है। कुछ अमाउंट का अगर आप मान लो कि $100 आप WRX में लगाना चाहते हो तो 50% का लगभग आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। बाकी का 50% अगर रिट्रेसमेंट करती है तो उस समय आप यहाँ पे बाय कर सकते हो लगभग 1.13 में। लेकिन बर्निंग तक में ये अच्छा खासा हाइप बना सकती है, क्योंकि जैसा कि हम बिटकॉइन की ओवरऑल सिचुएशन में अगर हम देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक बुलिश जोन होती है बिटकॉइन के लिए। और बिटकॉइन की जब प्राइस बढ़ती है तो जो भी ऑल्ट कॉइन है USDT पेयर्स में पहले बढ़ना वो शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर जैसे ही न्यूज हमें देखने को मिलेगी WRX की तो ऑटोमेटिक इसकी प्राइस यहाँ पे स्पाइक बन सकती है। और लगभग इसके बाइंग रेंज के बारे में यहाँ पे बात करें तो $1.24 से लेकर 1.12 तक आप इसे बाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर लॉजिक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर आप $1.24 में भी बाई कर लेते हो तो मेरे ख्याल से ये कुछ बहुत बड़ी WRX की बाइंग रेंज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे $3 पे बाई करके रखे हैं, जो लोग इसे $2 पे होल्ड कर रहे हैं, उससे आपकी कम ही यहाँ पर बाइंग रेंज है। प्लस अगर आप यहाँ पे देखने को मिले तो इस प्राइस में कभी भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो 2 महीने 3 महीने में, अगर आप यहाँ पर लेके फंस भी जाते हो तो, क्योंकि ये कुछ बहुत बड़ी प्राइस नहीं है WRX की। कम से कम आप ये समझ सकते हो कि आने वाले टाइम पे WRX का प्राइस $3 ईजिली यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा या $5 ईजिली हमें देखने को मिलेगा।
अब ये कब होगा, ये हो सकता है कि 6 महीने में आपको देखने को मिले या फिर 2 महीने में देखने को मिले, लेकिन ये प्रोजेक्टेबल कॉइन है और आने वाले टाइम पे ये कॉइन इस प्राइस में यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा अगर मिड टर्म के हिसाब से आप सोच के चलते हो तो इस प्राइस में आप बाई कर सकते हो, और थोड़ा सा अगर वेट करना चाहते हो तो लगभग $1.11 पे अगर रिट्रेस करके मार्केट आती है तो यहाँ पर भी आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। बट जैसा कि मैंने बताया, मेरी यहाँ पे थिंकिंग है, मेरी यहाँ पे लॉजिक है कि WRX एक बाइंग जोन पे है। कई सारे इसके बर्निंग के न्यूज़ यहाँ पर आने वाले हैं, तो ये न्यूज़ मार्केट में हाइप बनाएगी और WRX का प्राइस कम से कम आप शॉर्ट टर्म पे 1.7 का प्राइस आप यहाँ पे रख सकते हो या फिर 1.6 का प्राइस रख सकते हो। और अगर थोड़ा सा दूर में हम यहाँ पे जाएं तो $2.3 तक का लगभग आप यहाँ पे प्राइस रख सकते हो, लगभग $3 का। तो ये डिपेंड करती है कि मार्केट में न्यूज़ अब किस तरह से आती है, मार्केट की कंडीशन क्या है। अगर ऐसा हुआ कि बिटकॉइन की प्राइस डाउन आ रही है और WRX की बर्निंग उस समय अनाउंसमेंट की हो तो फिर WRX में थोड़ा सा नेगेटिव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बर्निंग की अनाउंसमेंट होती है, WRX प्राइस डाउन बर्निंग की अनाउंसमेंट होती है, बिटकॉइन का प्राइस डाउन जा रहा होता है, तो भी ऐसे सिचुएशन पे अगर WRX कॉइन का प्राइस डाउन गया हो तो आप लगभग $1.08 में बाई कर सकते हो। मतलब ये टोटल बाइंग रेंज है। इस रेंज में अगर फिर से आपको देखने को मिलती है तो इजीली आप बाई करके कुछ टाइम तक अगर होल्ड करते हो, इजीली एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से कुछ परसेंटेज अमाउंट का आप फिलहाल बाई कर सकते हो। सेफ अगर बाई करना चाहते हो तो थोड़ा सा अगर ये डाउन आती है तो उस समय भी आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। और इस बार WRX बर्निंग की मेरे हिसाब से एक अच्छी खासी आपको हाइप देखने को मिलेगी, अच्छा खासा आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। तो चाहो तो उस बर्निंग के बेस पे भी आप यहाँ पे कुछ बाई कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करें जिसने $3 पे यहाँ पे बाई किया है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस 3 महीने तक आपको होल्ड करनी चाहिए। चांसेस बनता है कि बर्निंग की न्यूज़ हो या फिर और भी न्यूज़ हो, ये न्यूज़ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाएगी। अगर बर्निंग के टाइम पे हाइप नहीं भी बनाती है तो यहाँ पर इस सिनेरियो के हिसाब से आप यहाँ पे कर्सर के थ्रू यहाँ पे देख सकते हो। इस सिनेरियो के हिसाब से इसकी जो 5th बर्निंग हुई थी लगभग जुलाई पे, लगभग यहाँ पर एक सप्ताह यहाँ पर कंसोलिडेशन यहाँ पर रहा, उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी हाइप बनी। तो ये सिनेरियो भी बन सकता है कि लगभग एक सप्ताह तक वो कंसोलिडेशन पे रहेगा, लेकिन चांसेस यहाँ पर 80% होगा कि यहाँ से अच्छा खासा हाइप बने। तो जिसने भी हाई प्राइस में बाई किया है वो इसे यहाँ पर होल्ड रखे, और ख़ास करके ये 3 महीने जहाँ पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अपने प्रिंसिपल को निकाल सकते हो या फिर आप यहाँ पर अपनी प्रॉफिट को भी बुक कर सकते हो। तो ये रही दोस्तों कुछ अपडेट WRX की। बाकी का जो भी अपडेट हो, जो भी न्यू कॉल्स हो, वो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।